नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं पिनास त्यागी और खबर कट टू कट के सुपर स्पेशल में आज बात होगी घाटी में सुलगते आतंक की। श्रीनगर में ठेला लगाने वाले बिहार के वीरेंद्र पासवान की हत्या की जिम्मेदारी इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस ने ले ली है। आईएसकेपी का कश्मीर में हत्या को अंजाम देना और फिर वीडियो के जरिए मर्डर का दम भरना सीधा सीधा सिग्नल है कि पाकिस्तान अब घाटी में इस्लामिक स्टेट के कट्टरपंथी आतंक को हवा देना चाहता है। ऐसी हत्याएं करवाने और इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस को घाटी में पेवस्त कराने के पीछे पाकिस्तान का प्लान क्या है, समझिए हमारी खबर कट टू कट की पहली इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट के जरिए। पांच अक्टूबर की काली रात श्रीनगर में कुछ ही मिनटों के अंदर फायरिंग की दो वारदात हुई। पहली वारदात में आतंकियों ने कश्मीरी पंडित मक्खनलाल बिंद्रू की उनकी दुकान में ही गोली मारकर हत्या कर दी और दूसरी वारदात हुई बिहार के गोलगप्पे बेचने वाले वीरेंद्र पासवान की। इसी वारदात का एक वीडियो अब सामने आया और इस वीडियो को जारी किया आईएसकेपी यानी इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस ने। अफगानिस्तान का यह आतंकी संगठन कश्मीर तक कैसे पहुंचा? घाटी में क्या है इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस का टारगेट और क्या है आईएसकेपी के पीछे पाकिस्तानी साजिश, सब आपको बताएंगे। लेकिन पहले देखिए वीरेंद्र पासवान की हत्या का ये 18 सेकंड का वीडियो। वीडियो श्रीनगर के मदीना बाजार का है। वीरेंद्र पासवान अपना ठेला लेकर घर लौट रहे हैं और पीछे आतंकी के बॉडी कैम में वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। आतंकी तेजी से आगे बढ़ता है और सीधे वीरेंद्र को गोली मार देता है। इसके आगे का वीडियो हम आपको दिखा नहीं सकते। इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस ने वीडियो जारी कर न सिर्फ वीरेंद्र पासवान की टारगेटेड किलिंग की जिम्मेदारी ली बल्कि एक फोटो भी जारी किया। फोटो में वीरेंद्र पासवान पर पिस्तौल तानता आतंकी दिखाया गया है और साथ में लिखी गई है एक धमकी, वी आर कमिंग, यानी हम आ रहे हैं। जिस आईएसकेपी ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है उसका बेस अफगानिस्तान में है और ये संगठन साल 2015 में अलग अलग आतंकी गुटों से आतंकियों को जोड़कर खड़ा किया है। कश्मीर में इस्लामिक स्टेट कैसे पहुंचा, इस सवाल का एक ही जवाब है, पाकिस्तान। क्यों इन टारगेटेड किलिंग्स के पीछे पाकिस्तान का हाथ बताया जा रहा है, ये समझने के लिए जरा कुछ तस्वीरों पर गौर कीजिए। तालिबान की कथित इस्लामिक अमीरात बनते ही काबुल में एक के बाद एक सीरियल ब्लास्ट होते हैं जिनकी जिम्मेदारी इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस लेता है। फिर कुदुंज और कंधार में शिया मस्जिदों में ब्लास्ट होते हैं, यहाँ भी जिम्मेदारी इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस लेता है। और अब कश्मीर में एक गैर मुस्लिम की हत्या होती है और जिम्मेदारी लेता है इस्लामिक स्टेट। काबुल टू कश्मीर इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस की मौजूदगी के जरिए पाकिस्तान का एक ही मकसद है, बैड टेरर और गुड टेरर की खोखली कहानी गढ़ना और इस कहानी के जरिए तालिबान से आतंकी संगठन का धब्बा मिटाना। तालिबान ने भले ही अपनी सल्तनत खड़ी कर ली हो लेकिन उसकी सरकार को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता नहीं मिली है। साथ ही आतंकी सरकार की अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग भी रुक गई है। ऐसे में तालिबान की जगह अगर दूसरे किसी आतंकी संगठन को दक्षिण एशिया में खड़ा किया जाता है और उसके खिलाफ तालिबानी कार्रवाई का शगुफा दिखाया जाता है तो दुनिया का तालिबानी आतंक से ध्यान तो हटेगा ही, साथ ही दुनिया का तालिबान के प्रति रवैया भी बदलेगा। ये कोशिश इमरान खान लगातार करते रहे हैं। हर हालिया भाषण में, हर ट्वीट में इमरान सिर्फ और सिर्फ तालिबान को आतंकी संगठन नहीं बल्कि सरकार चलाने वाले गुट के तौर पर पेश करते रहे हैं। ज़हनी गुलामी की जंजीरें तोड़ना ज्यादा मुश्किल होता है। जो अभी अफगानिस्तान में गुलामी की जंजीरें तो तोड़ दी उन्होंने। इमरान और बाजवा एड़ी चोटी का जोर लगा लें लेकिन वो कभी इस सच को छिपा नहीं पाएंगे कि तालिबान और इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस दरअसल एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों ही गुटों के आतंकियों को कट्टरपंथी जिहाद के नाम पर गैर मुसलमानों या यूं कहें गैर सुन्नियों के कत्ल के लिए खड़ा किया गया है और ऐसे हर आतंकी किरदार का बाप एक ही है,
पाकिस्तान। टीम न्यूज़ नेशन। तो एक तरफ कश्मीर में खून खराबा कर तालिबान को पहचान दिलाने की साजिश रची जा रही है, तो दूसरी तरफ घाटी के अंदर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISIS ने अपने लिए एक जगह बनानी शुरू कर दी है। नए शैडो आउटफिट खड़े करने शुरू कर दिए हैं और ये आउटफिट जो हैं घाटी में दहशत फैलाने के लिए बाकायदा टेरर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। ऐसा ही एक टेरर प्रोपेगेंडा आज हम आपके सामने डिकोड करेंगे और आपको बताएंगे ISIS की साजिश का असली टारगेट क्या है, हमारी अगली रिपोर्ट में। पुंछ में 9 दिन से चल रहा एनकाउंटर और एनकाउंटर के बीच अचानक सामने आया एक टेरर प्रोपेगेंडा वीडियो, जिसे रिलीज किया घाटी के एक शैडो आउटशूट PAFF यानी पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट ने। पुंछ एनकाउंटर को लेकर PAFF ने सोशल मीडिया पर ये वीडियो डाला है। वीडियो के शुरुआत में ये कथित आतंकी संगठन पुंछ में हमले की जिम्मेदारी लेता है। पुंछ में डेरा की गली तक आतंकी कैसे पहुंचे और किन कोऑर्डिनेट्स पर जवानों पर फायरिंग की, इन सब का दावा करता है और आखिर में धमकी देता है कि ऐसे हमले आगे भी जारी रहेंगे। ये पहली बार नहीं है जब PAFF या इस जैसे दूसरे टेरर ऑफशूट्स ने आम कश्मीरी को गुमराह करने या फिर दहशत फैलाने के मकसद से इस किस्म के टेरर प्रोपेगेंडा को अंजाम दिया हो। PAFF ने पहले भी पुंछ एनकाउंटर को लेकर वीडियो जारी किया था। TRF लगातार धमकी भरे लेटर और पोस्टर रिलीज करता है और इन दिनों एक अनजाना सा नाम ULF यानी यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट भी सोशल मीडिया पर टेरर प्रोपेगेंडा कर रहा है। ये कोई आतंकी गुट नहीं बल्कि आतंकी गुटों से निकले आतंकी हैं, जिन्हें पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने खड़ा किया है। और ISI की इस कवायद के कुछ अहम टारगेट हैं, जिनमें पहला टारगेट है इन आतंकी संगठनों के नाम पर पहले हमले कराना, ताकि FATF जैसे मंच पर पाकिस्तान को आतंक परस्त न माना जाए। दूसरा मकसद है आतंक को कश्मीर की स्थानीय अस्थिरता दिखाना, ताकि दुनिया कश्मीर में आतंक को एक किस्म का संघर्ष समझे। तीसरा मकसद है कश्मीर में दोबारा स्थानीय आतंकियों की गतिविधियां बढ़ाना, ताकि स्थानीय नौजवानों का ब्रेन वॉश और टेरर रिक्रूटमेंट में इजाफा हो सके। नागरिकों पर स्थानीय आतंकियों के हाथों हमले, गैर कश्मीरियों को डराना धमकाना और श्रीनगर और अनंतनाग जैसे शहरी इलाकों में वारदात को अंजाम देना, ये वही टेरर पॉलिसी है जिसका इस्तेमाल सालों पहले JKLF किया करता था। टीम न्यूज़ नेशन। द रेजिस्टेंस फोर्स पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट, सिर्फ नाम अलग अलग हैं, इनका मालिक एक ही है जो है पाकिस्तान। इनका मकसद एक ही है, कश्मीर को सुलगाना। घाटी में गैर कश्मीरियों पर हमले कर आतंकी कश्मीर को वैसे ही दौर में ले जाना चाहते हैं जब कश्मीरी पंडित अपना घर बार छोड़ने को मजबूर हो गए थे। इनका टारगेट एक ही है, घाटी को कैसे मुख्यधारा से काटा जाए और अमन पसंद कश्मीर में गुर्बत और आतंक का जहर घोल दिया जाए। डर तो है ये है कि हम मार देगा, इसलिए आदमी मजदूर आदमी जा रहा है घर। और क्या, बाहर होने में रात को डर लगता था, सोने के टाइम में भी डर लगता था। खाना पीना छोड़ दो, पैसा के लिए मत पढ़ो, अपने जीवन बचाओ, घर जाओ। हर जुबान पर दहशत, हर नजर में डर। कुछ ऐसी हो गई है घाटी में गैर कश्मीरी मजदूरों की हालत। हर किसी को देखकर लगता है कि मानो एक ही दुआ कर रहा है, कैसे भी सही सलामत अपने घर गांव तक पहुंच जाए। कश्मीर में जिस तरीके से प्रवासी मजदूरों की टारगेट किलिंग हुई है, उसके बाद अब बड़ी तादाद में ये जो प्रवासी मजदूर है ये पलायन करके अपने घरों की तरफ यहाँ पर जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की तादाद में जो यहाँ पर कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में मजदूर काम करते हैं वो इस समय जम्मू रेलवे स्टेशन पर यहाँ पर पहुँच गए हैं। पिछले कुछ दिनों में लगातार खास तौर पर जो छोटे काम करते हैं, गोलगप्पे वाले हैं, कारपेंटर हैं या दूसरे छोटे काम करते हैं, उनको सॉफ्ट टारगेट जो है कश्मीर
कश्मीर में आतंकी बना रहे हैं। ऐसे में इसी को देखते हुए अब ये जो मजदूर हैं ये फिलहाल अपने घरों की तरफ यहाँ पर वापस जा रहे हैं। ये डर, ये खौफ वाजिब भी है, क्योंकि जिस तरह घाटी में गैर कश्मीरी मजदूरों को निशाना बनाया जा रहा है, जिस तरह आतंकी टारगेटेड किलिंग्स को अंजाम दे रहे हैं, वो किसी की भी होश फना कर दें। सबसे पहले 5 अक्टूबर को श्रीनगर में वीरेंद्र पासवान की हत्या की गई। 16 अक्टूबर को 2 गैर कश्मीरी मजदूरों की हत्या को अंजाम दिया गया और फिर 18 अक्टूबर को 3 मजदूरों पर फायरिंग की गई, जिनमें से 2 की मौत हो गई। घाटी में आतंकी हमलों को अंजाम दे रहे हैं, तो जिनके अपने घाटी में रोजी रोटी कमाने के लिए निकले थे, उनके दिन रात फिक्र में गुजर रहे हैं। इन परिवारों का हाल जानने न्यूज नेशन रिपोर्टर रजनीश सिन्हा पहुंचे बिहार के वादे सैदपुर। इस गांव के ज्यादातर लोग पिछले 50 सालों से कश्मीर में काम कर रहे हैं और इसी वजह से इस गांव को मिनी कश्मीर भी कहा जाता है। वादे सैदपुर में इन दिनों दहशत का माहौल है। जिस घर का बेटा या पति कश्मीर में है, वो मानो 24 घंटे खबरें देखता रहता है, इस डर के साथ कि इनके अपनों के साथ कोई अनहोनी तो नहीं हो गई। सब टोटल भाग रहे हैं तो क्या डर नहीं है? जब गोली जब बगल से मार देंगे, इधर मार देंगे तो डर नहीं रहेगा? बहुत डर है वहाँ, आदमी डर से वहाँ भाग रहा है। वहाँ बहुत दिक्कत परेशानी है, किसी को पैसा है, किसी को नहीं है पैसा। ट्रेन भर कर जम्मू कुछ फंसा हुआ है, जम्मू आया टिकट नहीं मिल रहा है। जम्मू कश्मीर में 2 दिन भूखे रहे हैं, तब फिर वहाँ से ट्रेन पकड़े हैं। ऐसा माहौल देखिए सर, वहाँ पर कभी मजदूर के साथ कोई घटना नहीं हुआ था। हम लोग नवासी के दंगा जो चल रहा था उसके बाद भी हम लोग गए हैं, लेकिन वहाँ पर मजदूर के साथ कोई हरकत पानी नहीं, किसी ने नहीं किया था। मैं अपील करता हूँ नरेंद्र मोदी जी से कि पाकिस्तान को कड़ा शब्दों में जवाब देना चाहिए। आतंक की इस अदावत के आगे अब कश्मीरी भी खड़े हैं। कश्मीर के कुछ राजनीतिक दल सड़कों पर आ गए हैं, आतंक को कोस रहे हैं, तो मस्जिदों से भी गैर कश्मीरियों का साथ देने का दम भरा जा रहा है। हम हिंदू, मुस्लिम और सिखों माओवादी एक साथ रहते हैं, वो सात पुरानी रवायत को जिंदा रखना चाहते हैं। परवरदिगारा अजद सुचिदायत या सच कदीम रवायत और परवरदिगारा अशद खाओ सुमान मोहब्बत मन बराबर। कश्मीरी जानते हैं कि आतंक की कीमत क्या होती है, लेकिन सरहद पार बैठी पाकिस्तानी हुकूमत और फौज के लिए कश्मीर सिर्फ हिंदुस्तान से नफरत निभाने का जरिया है। इमरान हो या बाजवा, इन शैतानी किरदारों की नजर में कश्मीर और कश्मीरियत किसी की अहमियत नहीं। जम्मू से शहनवाज खान के साथ भागलपुर से रजनीश सिन्हा, न्यूज नेशन। और अब वो खबर दिखाते हैं जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है, यानी बांग्लादेश में कट्टरपंथियों के निशाने पर आए अल्पसंख्यक हिंदू। सिर्फ बांग्लादेश और भारत ही नहीं, बल्कि दुनिया के कई देशों में हिंदू संगठन अब मैदान में उतर आए हैं। किस तरह पूरी दुनिया में उठ रही है हिंदुओं की सुरक्षा की मांग, और इस जिहादी जुनून से निपटने के लिए बांग्लादेश सरकार का क्या है एक्शन, समझिए अगली रिपोर्ट के जरिए। कोलकाता, आसनसोल, बागडोगरा से लेकर न्यूयॉर्क तक हर जगह सिर्फ एक ही आवाज उठ रही है, एक ही हुंकार सुनाई दे रही है, हिंदुओं पर जुल्म बंद करो, हिंदुओं से टॉर्चर नहीं सहा जाएगा। बांग्लादेश के चांदपुर से लेकर नोआखाली तक जिस तरह से अल्पसंख्यक हिंदुओं को निशाना बनाया गया, उसके खिलाफ अब दुनिया के अलग अलग हिस्सों में धार्मिक संगठन और हिंदू खड़े हो चुके हैं। इस्कॉन ने तो ऐलान कर दिया है कि 23 अक्टूबर को दुनिया के 16 अलग अलग देशों में एक साथ हिंदुओं के खिलाफ नफरत का विरोध किया जाएगा। बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं के ऊपर आक्रमण किया जा रहा है, खासकर माँ दुर्गा की मूर्ति जिस तरह से तोड़ा गया है, इसको लेकर अलग अलग जगहों पर अलग अलग हिस्सों में पूरे देश में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और कोलकाता में भी अलग अलग जगहों पर विश्व हिंदू परिषद ने विरोध जताया। इस समय विश्व हिंदू परिषद के कुछ सदस्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इन्होंने भी बाकायदा रास्ते पर उतर के अपना विरोध जता रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पोस्टर्स लेके वो खड़े हैं, जहाँ पे लिखा हुआ है बांग्लादेश हिंदूদের ওপর अत्याचार अविलंब में बंद हो, यानी बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं के ऊपर जिस
तरह से अत्याचार हो रहा है उससे तुरंत बंद करना चाहिए। बहुत ही हृदय विदारक जो खबरें आ रही हैं, तो हमारा पूरा जो वर्ल्ड वाइड लोग हैं सभी जो आपके माध्यम से देख रहे हैं, अभी आप जान पा रहे हैं, तो वो लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। कल से न्यूयॉर्क में लोग सड़कों पर खुद आए और वो प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिए। मॉस्को, रशिया के कई शहरों में प्रोटेस्ट हो रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ नफरत फैला रही जमात-ए इस्लामी और हिफाजत-ए-इस्लाम का मुद्दा दुनिया में उठा तो बांग्लादेश सरकार ने भी सख्त कदम उठाए। पीएम शेख हसीना ने गृह मंत्रालय को डायरेक्ट ऑर्डर दिया कि इस हिंसा पर हर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। सरकार ने हिंसा प्रभावित इलाकों में पुलिस के साथ पैरामिलिट्री फोर्स को भी तैनात कर दिया है। शेख हसीना के इस रुख से साफ है कि वो बांग्लादेश को अफगानिस्तान या पाकिस्तान नहीं बनने देना चाहती, जहां हुकूमतें तक कट्टरपंथी जिहादी तत्वों से संपर्क रखती हैं और उनके जुल्म सितम पर आंखें मूंदे बैठी रहती हैं। लेकिन शेख हसीना के सामने सबसे बड़ी चुनौती वो कट्टरपंथी संगठन हैं जिन्हें सालों से पाकिस्तान की आईएसआई पाल रही है। हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार के बाद अब वो आवाजें भी बदल गई जो किसी वक्त में एनआरसी और सीए का विरोध करती थी। अगरचे बांग्लादेश में वहाँ की माइनॉरिटी हिंदू भाइयों के साथ ज्यादती हो रही है, तो बिल्कुल सीए जैसा कानून लाना चाहिए और जो लोग भी परेशान हैं हमारे हिंदू भाई, उनको भारतवर्ष में अगर नेशनलिटी मिलती है तो हम इसका वेलकम करना चाहिए। परंतु मैं उसी के साथ कहता हूँ रोहिंग्या के अंदर, म्यांमार में, अफगानिस्तान में जो हमारा पड़ोसी मुल्क है, वहाँ की माइनॉरिटी के साथ, वहाँ मुसलमानों के साथ अगर ज्यादती हो रही है और अगर मुसलमान आना चाहता है तो आप सीए में मुसलमानों को माइनस करते हो। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। बांग्लादेश में हिंदुओं को टारगेट करने की वारदातों की संयुक्त राष्ट्र ने भी निंदा की। ये आवाजें और एक्शन सीधा तस्दीक करती हैं कि दुनिया अब तुष्टीकरण के जाल से बाहर आ चुकी है और चाहे अल्पसंख्यक किसी भी समुदाय का हो, उसकी जिंदगी और अधिकारों की फिक्र अब हर कोने में होती है। कोलकाता से तापस सेन गुप्ता के साथ मुंबई से पंकज मिश्रा, न्यूज नेशन। तो आपने देखी देश और दुनिया की हर वो खबर जो जानना समझना आपके लिए जरूरी था। खबर कट टू कट में आज के लिए बस इतना ही।